हेलो दोस्तों, लो फिर आ गए हम आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी चुड़ैल की कहानी जो अतीत, वर्तमान और भविष्य देख सकती थी? एक ऐसा गांव जहां रात होते ही लोग कांपने लगते थे। एक जंगल जहां गूंजती थी भयानक हंसी और एक रहस्य जिसे केवल भोलेनाथ ही सुलझा सकते थे। लेकिन आखिर कौन थी वह चुड़ैल? क्यों था पूरा गांव उसके आतंक से डरा हुआ? और कैसे भगवान भोलेनाथ ने इस भयानक कहानी का अंत किया? तो जानने के लिए देखिए भोलेनाथ और त्रिकाला चुड़ैल की रहस्यमय कथा। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव शिवपुर जो घने जंगल के किनारे बसा था। वहाँ के लोग हमेशा भयभीत रहते थे। कहा जाता था कि जंगल में एक भयंकर चुड़ैल त्रिकाला रहती थी जो रात होते ही गांव के लोगों को अपने चपेट में ले लेती थी। त्रिकाला कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी। उसके पास अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति थी। उसकी भयानक हंसी हंसी सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के कई वीर योद्धाओं ने उसे हराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। गांव के मुखिया ने सुझाव दिया कि केवल भगवान भोलेनाथ ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं। गांव के लोगों ने शिवजी की घोर तपस्या शुरू किया। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर कहा, वत्स क्या समस्या है? तो गांव वालों ने कहा, भगवान त्रिकाला चुड़ैल ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। कृपया करके हमें उससे मुक्त कीजिए। भोलेनाथ जी मुस्कुराए और बोले, त्रिकाला केवल दुष्ट आत्माओं को सताती है, लेकिन वह कभी भी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाती। गांव वालों ने जवाब दिया, भगवान हम निर्दोष ही हैं, फिर भी वह हमें परेशान कर रही है। भोलेनाथ ने सोचा और बोले, ठीक है, मैं स्वयं त्रिकाला से बात करूंगा। भोलेनाथ जंगल में गए। अचानक एक भयानक हंसी गूंज उठी। कौन आया है अपनी मौत को बुलाने? भोलेनाथ ने शांत स्वर में कहा, त्रिकाला यह क्या कर रही हो? गांव के लोगों को क्यों तंग कर रही हो? त्रिकाला ने गुस्से में कहा, भोलेनाथ मैं उन लोगों से बदला ले रही हूँ जिन्होंने मेरे साथ छल किया। मैं इस गांव की बेटी थी, लेकिन इन लोभियों ने मुझे मारकर मेरी आत्मा को भटकने को छोड़ दिया। भोलेनाथ ने अपने शक्ति से देखा कि सच में त्रिकाला के साथ अन्याय हुआ था। गांव के कुछ स्वार्थी लोगों ने उसे झूठे आरोपों में फंसाकर
मार डाला था और तभी से उसकी आत्मा बल्ले की आग में जल रही थी। तो भोलेनाथ ने प्रेम पूर्वक कहा, त्रिकाला, बल्ला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम सच में मुक्ति चाहती हो तो इन दुर्भावनाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। त्रिकाला ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, क्या मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है? भोलेनाथ बोले, अगर तुम किसी को क्षमा कर सको तो तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। त्रिकाला ने अपने पुराने अपराधियों को क्षमा कर दिया और भोलेनाथ की कृपा से उसकी आत्मा मुक्त हो गई। गांव के लोगों ने भोलेनाथ को धन्यवाद किया। भोलेनाथ बोले, याद रखना, बुराई का अंत क्षमा और प्रेम से होता है, ना कि प्रतिशोध से। इसके बाद शिवपुर गांव में कभी भी कोई बुरी आत्मा नहीं आई और सभी लोग प्रेम और भक्ति के साथ रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बदला लेने से मन को शांति नहीं मिलती, बल्कि क्षमा करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।